बोलना क्या था। तो अब जैसे तुम्हें पता ही है कि मैंने 11th में क्या सिलेक्ट किया है, तो इसका मतलब मैंने 10th का भी एग्ज़ाम दिया ही होगा। तो जाहिर है मैंने मतलब बोर्ड्स के लिए पढ़ा है। तो मैं ऐसे ही, जनवरी का टाइम था, 1 जनवरी 2020, मतलब न्यू ईयर, हाँ ऑलमोस्ट न्यू ईयर। तो मतलब मैं नीचे पढ़ रहा था अपने रूम में, फिर एक वाइब आई कि यार ऊपर जाके पढ़ना चाहिए, छत पे जाके पढ़ना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, नीचे वाले रूम में होता है पंखा, कभी कभी पंखा देख के ना मन करता है कि लटक। तो मैंने सोचा कि क्यों ना छत पे राउंड लगा लिया जाए। तो मैं छत पे राउंड लगाते लगाते पढ़ रहा था। यस। तो मुझे दिखी एक लड़की, मतलब मुझे पता नहीं था यार मेरे पड़ोस में ये भी रहते हैं, मतलब जनरली। मैंने उसको देखा, उसने मुझे नहीं देखा, फिर उसने मुझे देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और उसने आई लव यू बोल दिया। पता नहीं किसे बोला, पर मुझे भी कुछ अपना सा लगा यार उसमें। तो मैं भी उसका ओनली फैंस ढूंढा। उस दिन के बाद से मतलब मैं उस छत को स्टॉक करने लग गया एकदम टोटली यार। वो रोज छत पे आती थी और मैं रोज स्टॉक करता था, देखता रहता था उसी तरफ। और मतलब फिर काफ़ी बढ़िया टाइम चल रहा था। और फिर बोर्ड एग्ज़ाम, प्री बोर्ड्स ऑब्वियसली यार, प्री बोर्ड्स में मैं फेल हो गया। मैं फिर फेल हुआ, कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गई, तो फिर मैंने पढ़ना चालू कर दिया। हाँ मतलब अब भाई देखो, तुम राउंड्स लगा के पढ़ोगे तो ऐसा ही होगा। तो मैं पढ़ने लग गया। हाँ, इस बार मैं बैठे बैठे पढ़ रहा था। पंखे को मैंने कपड़े से कवर कर रखा था, और कपड़े से इसलिए कर रखा था ताकि लटक। फाइनली मेरे बोर्ड्स के एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए, क्योंकि मतलब बोर्ड्स का एक्सपीरियंस इतना बढ़िया था भाई साहब। 2 बोर्ड्स के 2 एग्ज़ाम हमारे कैंसिल हुए। मतलब यार क्या है ना, मतलब यार काफ़ी मज़ा आता है जब तुम एग्ज़ाम देने जाओ, तुम्हारे सर के ऊपर से पत्थर उड़ते हुए निकल जाए, तो मतलब भाई आनंद आ जाता है भाई पेपर देने में तो बहुत। क्योंकि शांति किसे चाहिए भाई जीवन में यार। तो क्योंकि मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया था, तो मैंने वापस छत पे आना शुरू कर दिया। छत पे आने के साथ पैरेलली आया स्टॉकिंग। मैंने फिर से स्टॉकिंग करना शुरू किया। तुम कितना समझा लोगे भाई एक लड़के को। तो ऐसे ही मैं मतलब कुछ दिनों तक, काफ़ी टाइम तक उसको स्टॉक करता रहा। मतलब एक दिन पता नहीं मुझे फील हुआ कि मेरे अलावा भी मुझे कोई देख रहा है। मतलब यार शीशे में बस मैं खुद को ही देखता था, बाकी मेरी मम्मी भी मुझे नहीं देखती थी। देन आई रियलाइज कि उसकी बुआ ने मुझे नोटिस कर लिया उस छत पे देखते हुए, मतलब स्टॉक करते हुए। उसकी बुआ ने मुझे नोटिस कर लिया और इवेंचुअली वो भी मुझे स्टॉक ही कर रही थी। तो मतलब वही बात है यार, उसका स्टॉक नहीं था, मेरा स्टॉकिंग ही स्टॉकिंग। अब एक दिन क्या हुआ, मेरे घर में पूजा हुई, और पूजा में ऑब्वियसली यार मिल्क प्रोडक्ट चाहिए बहुत सारा। तो कोइंसिडेंटली उनके घर पे गाय थी, तो मैं उनके घर पे गया डोलची लेके, और मैंने बोला कि हेलो। और नीचे आई उसकी बुआ। तो मैंने उनसे बोला कि आंटी जी आप तो जी ये जी चाहिए मेरे को। और उन्होंने कहा नहीं, अब हम गाय नहीं रखते। यार उनकी दीवार पे गोबर के उपले लगे हुए थे। अब क्या है ना कि अगर तुम फूल में हाथ लगाओगे तो कांटे तो तुम्हें लगेगी। यार मैं तो फूल तोड़ने भी नहीं गया था, मैं तो गाय का दूध। टूट गई, अबे टूट गई। फिर मैं क्या यार ठीक है यार। तो मैं जाने लगा, उसकी बुआ कहती रुको बेटा। मैंने कहा हाँ जी बेटा, जो तुम करते हो ना वो मत करा करो। आंटी इतना तो समझदार मैं हूं नहीं, तो आप मुझे एक्सप्लेन करोगे तो थोड़ा ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। कहती ये जो तुम हमारे घर पे नजर रखते हो ना, ये मत करा करो, मैं तुम्हारे पापा से शिकायत कर दूंगी। मैंने भी भाई एटीट्यूड में बोल दिया, मैंने फुल एटीट्यूड बॉय, जी आंटी अब से नहीं होगा। तो इसके बाद से मैंने उसको देखना छोड़ दिया। तुम्हें क्या लगता है भाई, मैं चाहूंगा कि वो मेरे पापा से बोल दे मेरा सही में पंखे में। लेकिन यार वो लड़की मुझे रोज देखती थी, मैं उनके घर पे देखता ही नहीं था यार। क्योंकि भाई क्या है ना, एक बार जो मैंने कह दिया तो वो पत्थर की लकीर थी। और ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता चला कि वो लड़की मुझे देखती थी। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है।
प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज।